मैंने शीतल का वीडियो देखा, मैंने कभी उसको इतना गुस्से में नहीं देखा। वो जितने क्रोध से, जितने गुस्से से पूजा में, हवन में बैठकर कुछ चीज़ें फेंक रही थी, उसका रीज़न क्या है? जिसके बारे में आपके सर के ऊपर बोझ है, क्रोध है, नेगेटिव एनर्जी है, आप चाहते हो आपके ऊपर से ये सब निकल जाए, तो वो आप दोनों हाथ ऊपर करके फेंको हवन में, फेंको हवन में और स्वाहा बोलो। शीतल, ब्लैक मैजिक बहुत आजकल सुनाई दे रहा है कि उस पर ब्लैक मैजिक करना है या किसी पर हो चुका है। ब्लैक मैजिक करने में और जिस पर होती है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसके लिए आप मुझे क्या बता? जब मैं उसे तारापीठ लेके गई तो इसे मुझे यहाँ पे ना कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे ना कुछ हो रहा है। तारापीठ ऐसी जगह है कि पूरी स्मशान है, स्मशान के अंदर ही माँ का मंदिर है। में आज भी बलि प्रथा होती है, मतलब तारापीठ वन ऑफ डरावना स्मशान जिसे बोलते हैं। हाय, मैं हूँ स्मिता और मैं आज हूँ होस्ट शीतल बाकरे की। और आज हम एक ऐसी देवी के बारे में बात करेंगे जो 10 देवियों से भी ज़्यादा पावरफुल है। 10 देवियों में आज हम बात करेंगे बगलामुखी की। जब मैंने शीतल का वीडियो देखा, मैंने कभी उसको इतना गुस्से में नहीं देखा। वो जितने क्रोध से, जितने गुस्से से पूजा में, हवन में बैठकर कुछ चीज़ें फेंक रही थी, तो मुझे वाकई में क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस बारे में बात करूँ, ये क्या है बगलामुखी। तो ये आपका देखने के बाद मैंने एक्चुअली इतना सर्च किया इस बारे में कि ऐसा क्या है जो लोगों की प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो लोगों के अंदर नेगेटिविटी है उसे दूर करती है। तो आप मुझे डिटेल में बताइए कि बगलामुखी क्या है, कहाँ है, और आपने जो पूजा किया उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका रीज़न क्या है? ठीक है। बगलामुखी 3 जगहों पे है और 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या बगलामुखी माँ बोला जाता है। स्तंभन क्रिया हो जाती है, धन का स्तंभन हो जाता है, गर्भ का स्तंभन हो जाता है, कोर्ट केसेस होती है, वाणी का स्तंभन हो जाता है, चाहकर भी आप कुछ बोल नहीं पाते हो। इन सब स्तंभनों को निकालने के लिए 10 महाविद्याओं में से जो 8वीं महाविद्या है, जिसे माँ बगलामुखी कहा जाता है, ओम रीम क्लीम माँ बगलामुखे नमः से हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे जैसे आपने क्रोध में देखा, एक्चुअली जब मैं वहाँ पे पहुँची तो पंडित जी ने मुझे पूछा कौन सा हवन करोगे। मैंने कहा मैं सात्विक हवन करूँगी। तो बोले आप तो हो तंत्र के विशारद, तो आप सात्विक हवन क्यों करोगे, आपने तो मिर्ची हवन करना चाहिए, क्योंकि आपके फील्ड में तो आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है। मुझे बस सात्विक हवन करवाना है। और सात्विक हवन करने से होता क्या है? सात्विक हवन करने से मैं भी काफ़ी सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं भी काफ़ी सारे लोगों की नेगेटिव बातें सुनती हूँ। एक ऑरा कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपके आसपास नेगेटिविटी का बन जाता है, वो निकालने के लिए मैंने वहाँ पे हवन किया था। हवन वन ऑफ द बेस्ट वहाँ पे ही होता है। बगलामुखी अब जाओगे तो मिर्ची हवन कर सकते हो। जिनके भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सालों साल प्रॉपर्टी डिवोर्स केसेस, एलिमिनीज केसेस, झूठे ब्लेम्स आपके ऊपर किए गए, उनके लिए स्पेशली बगलामुखी जाके हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे स्मशान है, मंदिर है और वहीं पे हवन होता है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ पे मंदिर, स्मशान और नदी, ये तीनों चीज़ें जब होती है, उस जगह पे अगर आप इस तरीके के हवन करते हो तो डेफिनेटली रिचुअल्स बहुत अच्छे से होते हैं और वो हवन आपको बेनिफिटेड भी होते हैं। बट शीतल, कहते हैं कि बगलामुखी का जो स्तन का जो पार्ट है वो गिरा है, तो इसलिए वो बगलामुखी क्रिएट हुआ है, ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। तो क्या आप मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन दे सकते हो? बगलामुखी माँ की मैं कहानी अगर आपको सुनाऊं कि महाविष्णु जी ने बहुत बड़ा प्रलय आया था और तब बगलामुखी माँ की आराधना की थी और माँ ने प्रकट होके वो प्रलय ख़त्म करने के लिए स्तंभन क्रिया का यूज़ किया था। वही एक राक्षस था जो अपने वाणी के बल से झूठ और भ्रम फैला रहा था। तो माँ बगलामुखी ने उसकी जीभ का स्तंभन करके वो जो भ्रम था, वो जो झूठ था जो स्प्रेड हो रहा था, उसको स्तंभन किया गया था। तो उसके बाद में जो भी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, हवन करते हैं। अब रिसेंटली एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक कोर्ट मैटर चल रहा था। जज आते थे और हर बार वो सोच के आते थे कि ये बार ये केस ख़त्म करना है, क्योंकि आरोपी है वो और उसकी गलती है, ऐसे उनको पूरा निष्कर्ष उनके जो भी कोर्ट के जो भी है। आप तो हमेशा देखते हो कि कानून अंधा होता है, ऐसे लिखा जाता है। तो वहाँ पे दिख रहा था कि पूरी चीज़ें साबित हो गई थी, बस उन्हें साइन करना था और अपना जजमेंट देना था।
बट जब भी वो आते थे उनके हाथ से वो जजमेंट लिखा ही नहीं जाता था। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अंदर से लगा। अब आप देखो, जज मतलब पढ़े लिखे इंसान, वो सब इन सारी चीज़ों पे बिलीव ना करने वाले लोग, और उन्होंने फिर उनके वहाँ पे जो आदमी था उसको पूछा कि पता नहीं मेरे से क्या हो रहा है। तब जाके उनके वो वर्कर ने उनको बोला कि बाहर कोई एक बंदा बैठा हुआ है, जब भी कोर्ट केस शुरू होता है वो बगलामुखी का पार्ट बाहर करता है। उन्होंने वो सब सारा छोड़ा और वो उस व्यक्ति से मिलने गए बाहर, और जैसे ही वो उस व्यक्ति से मिले तो वो बार बार बगलामुखी माँ का जाप कर रहा था। कुछ स्पेशल प्रयोग डेफिनेटली उन लोगों ने किए थे और वो बगलामुखी माँ का जाप कर रहा था। और जैसे ही उसका जाप शुरू होता था जज के हाथ रुक जाते थे, उसे बोलते स्तंभन होना, और वो जजमेंट नहीं देना चाहते। फिर खुद जज ने, इनका मैं नाम नहीं लूँगी, वो बहुत बड़ी हस्ती है, इंग्लिश जज थे वो, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी शुरू किया, संस्कृत का अध्ययन लिया और संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। तो बोल सकते हैं अनबिलीवेबल बहुत सारी कहानियाँ हैं। मेरे पास इनोसेंट बच्चा था, 18.5 ईयर ओल्ड था। रिसेंटली उसके पापा ने उसको गाड़ी खरीद के दी, 2 व्हीलर थी, बाइक थी उसके पास, और वो सीधा सीधा अपना जा रहा था। डेफिनेटली यंग ब्लड है, थोड़ा सा स्पीड लिमिट ये वो लोग क्रॉस कर रहे थे। ना वो ड्रंक था ना वो कुछ था। सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए निकला और बीच में एक बंदा आ गया। बंदा आया कैसे, रुक गया था, ये लोग रुके हुए थे, और जैसे सिग्नल छूट गया ये लोग निकल रहे हैं। निकलने के बाद वो जो पैदल जाने वाला बंदा है वो वापस मुड़ता है, उसकी बैग इसको लगती है, ये गिरता है, इसके 3 बोन फ्रैक्चर्स होता है, और वो बंदा मतलब उस बंदे को ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बट पता नहीं वही बंदा इसके ऊपर केस करता है कि इसके वजह से मुझे लगा है। और वो केस इतना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बदला लेने के लिए पोर्ट्रे किया गया है या किसी ने शाप दिया है। मतलब अच्छी खासी फैमिली इमीडिएटली सैड जोन में चली जाती है और उन्हें ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। और वो केस इतना उलझते गया, उस लड़के को ड्रंक साबित कर दिया। सुबह 8 बजे कौन ड्रंक होता है, उस बच्चे को ड्रंक साबित कर दिया गया, मतलब झूठे रिपोर्ट्स बनाए गए, उस बच्चे को वहाँ पे मारा गया, उसके गले की चैन निकाली गई, हाथ का ब्रेसलेट निकाल लिया और उसको पुलिस स्टेशन में लेके गए, और ये सब चीज़ें हुई। 15-20 दिन वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो केस मेरे पास आया, यहाँ पे अपने यहाँ पे पूना के पास खेड़ नाम एक जगह है, यहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो वो पेरेंट जब आए तो ऑफ कोर्स पेरेंट वाज वेरी वरीड कि अब क्या होगा शीतल, इसे तो मतलब 2 दिन उसको जेल की हवा ऑलरेडी खिला चुके हैं, अब पता नहीं इस तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे किया है। तो मैंने कहा आप शांति रखो, कुछ नहीं होगा। हमने सारे लोगों के नाम, फ़ोटोज़, सब चीज़ें मंगा ली, हमने पूरी स्ट्रक्चर देखी और मैंने उन्हें कमिट भी किया कि यहाँ तक इसे मैं निकाल पाऊँगी। इतना सही था क्योंकि वहाँ पे दिख रहा था उसकी कुंडली में थोड़ी प्लानिटरी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, थोड़ा सा ब्लैक मैजिक का इफेक्ट बढ़ गया था और इसे ज़रूरत थी थोड़ी सी नेगेटिविटी दूर करने की। तो हमने हमारे तरफ से कुछ प्रयोग करना शुरू कर दिया, कुछ पूजाएं करने शुरू कर दिए। उसके पेरेंट्स को मैंने बगलामुखी भेजा और मेरे यहाँ से भी बगलामुखी का स्पेशल अभिमंत्रित ताबीज़ मैंने उसे दिया। 3 महीने में वो बेटा सही सलामत। कभी कभी ऐसे होता है कुछ ना करने वाले लोग भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसे कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है, एक बार बगलामुखी चले जाइए। नॉर्थ में है, मध्य प्रदेश में एक है, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे अच्छे से हवन होते हैं। वहाँ पे जाके मिर्ची हवन कर लीजिए, सात्विक हवन कर लीजिए। अब हवन की सामग्री बहुत ज़रूरी होती है। ये सामग्री ऐसी होती है कि जहाँ पे आप बेसिकली आपका डर निकल जाता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, आपको सामने वाले किसी को तंग नहीं करना है। शीतल, ये तो हो गई बात हवन की। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बगलामुखी नहीं जा सकते हैं और उनको करवाना है हवन, तो क्या उनके नाम पे आप सामग्री उनसे लेकर, या फिर ऐसे ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप
खुद जाओगे, खुद वो एक्सपीरियंस लोगे, खुद वो हवन करोगे, वो पूजा का महत्व आप जब समझोगे तभी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो एक पवित्र जगह है। जैसे आप बोलते हो ना कि अपने महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर जाके ही कालसर्प की पूजा और पितृदोष निकालने की, क्योंकि वहाँ पे भी मंदिर, स्मशान और नदी है। तो इसी तरीके से बगलामुखी जाके आपको शत्रु बाधा निवारण की पूजा करनी है, कोर्ट केस, स्तंभन क्रिया जो भी आपके ऊपर किया गया है वो निकालने के लिए आप खुद ही जाते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। पंडित जी को एक संकल्प दे दो और पैसे दे दो, ऐसे मत करो, कभी भी मत करो। खुद जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरी मानने के हिसाब से। शीतल, ब्लैक मैजिक बहुत आजकल सुनाई दे रहा है कि उस पर ब्लैक मैजिक करना है या किसी पर हो चुका है। लोगों की नीयत के इस पे देखा जाए तो उनको बस लगता है कि नहीं, मैं ही आगे बढ़ूं, मैं ही करूं। तो ब्लैक मैजिक करने में और जिस पर होती है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, तो इसके लिए आप मुझे क्या बता सकोगे कि बगलामुखी यहाँ क्या हेल्प कर सकते हैं? 3 जगह पे बगलामुखी माँ का मंदिर है। एक मध्य प्रदेश में है दतिया, नवखेड़ा और हिमाचल प्रदेश में एक है। हर एक की अलग अलग हम लोग देखेंगे कि हर एक जगह की वाइब्स अलग है, हर एक जगह की वाइब्रेशंस, स्पिरिचुअलिटी। और मतलब मैं जहाँ पे गई थी वो मेरा बहुत अलग अनुभव था। आप कहाँ गए थे? मैं मध्य प्रदेश में गई थी, नलखेड़ा में गई थी। उज्जैन से 1 घंटा लगता है जाने के लिए। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं आपको पता है मेरे 2 दोस्त मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। तो अगेन मेरा एक जो दोस्त है अमित, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। उसका बोलना था कि आजकल ना शीतल मुझे 2 आत्माएं दिख रही है, 2 आत्माएं दिख रही है। तो वो हमेशा मेरे पॉडकास्ट सुनता है और मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि आपके साथ 2 आत्माएं रहती ही रहती है, अच्छी आत्माएं रहती है, आप उन्हें एंजल समझो। जब मैं उसे तारापीठ लेके गई तो इसे मुझे यहाँ पे ना कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ पे ना कुछ हो रहा है। हम लोग रात में 1 बजे हवन कर रहे थे, मेरे साथ मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स थे और मैं वहाँ पे, स्मशान है वहाँ पे, मतलब तारापीठ ऐसी जगह है कि पूरी स्मशान है, स्मशान के अंदर ही माँ का मंदिर है। वहाँ पे आज भी बलि प्रथा होती है। मतलब तारापीठ वन ऑफ डरावना स्मशान जिसे बोलते हैं। मणिकर्णिका के बाद आप अगर तारापीठ जाओगे तो एक डर आप फील करोगे कोलकाता में, जहाँ पे बोलते हैं ना मतलब आप बंगाल का ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा, कोलकाता का ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही एक रीज़न है वहाँ पे कि डर लगता है कोई ना कहीं, कुछ ना कुछ। मेरे पास प्रोटेक्शन है, उसके पास थोड़ा कम प्रोटेक्शन वाला तामिसान। ही सेड रात में 1 बजे मेरा जैसे ही हवन ख़त्म हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, तेरे फेस का रंग उड़ा हुआ है। बोला मेरे को ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो मेरे साथ मेरी टीम थी पूरी, अघोर एंड तांत्रिक टीम, हम लोग सब साथ में ही काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि शीतल ये ना 3 घंटे से यहाँ पे और इसे कुछ तो हुआ है। मैंने कहा क्या हो सकता है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा ट्रैवल एजेंट है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमने इमीडिएटली एनालिस्ट किया कि क्या हुआ है, कितनी देर तक ये कहाँ घूमा। ये तब तक पूरा जंगल वंगल घूम के आया था, जबकि मैंने मना किया था कि इधर मत घूमना क्योंकि ये बहुत डरावनी जगह है। उसके बाद में इसने इमीडिएटली 2-3 दिन बाद बोला कि शीतल मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है, मेरे बिजनेस पे कहीं ना कहीं असर हो रहा है, मैंने गलती की है क्या, वहाँ पे कुछ किया है क्या मैंने। तो फिर मैंने रिसर्च किया थोड़ा सा, उसने कहाँ कहाँ गया, क्या क्या एनर्जीज़ वहाँ पे थी, थोड़ी सी मैंने, जब स्मशान साधना आप करते हो तो आपको मिल जाती है, तो मुझे वो सारी चीज़ें वहाँ से मिली। मैंने कहा नहीं, तुझे इमीडिएटली मुझे बगलामुखी लेके जाना पड़ेगा। तो वो डर गया, ऐसे क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, जो भी तेरे ऊपर प्रयोग किए गए वो हमें निकालना है। फिर स्पेशली फॉर हिम हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमने हवन किया। उज्जैन पहले हम लोग महाकाल गए, महाकाल जाने के बाद हम लोग ओंकारेश्वर गए। हमने ये स्पेशली श्रावण महीने में किया और जैसे ही हम लोग उसको लेके गए, फिर हवन के बाद मैंने उसको पूछा कि बता अब क्या लग रहा है तुझे। तो ही सेड कि शीतल 2 व्यक्ति मुझे हवन में दिखे, जब मैं नींबू फेंक रहा हूँ, जब मैं वाइट चंदन फेंक रहा हूँ, सरसों फेंक रहा हूँ, उतार के 7 बार आपको उतारने के लिए बोलेंगे, नींबू बोलेंगे, हल्दी बोलेंगे, लाल चंदन बोलेंगे, पीला चंदन बोलेंगे, कमल गट्टा बोलेंगे, लौंग, ब्लैक पेपर बहुत मायने रखती है। तो जैसे जैसे मैं उतारते गया और मैं फेंकते गया, और वहाँ पे तो ऐसे होता है ना कि आप दोनों हाथों से फेंको, जितना भी आपको लग रहा है जिसके बारे में आपके सर के ऊपर बोझ है, क्रोध है, निगेटिव एनर्जी है, आप चाहते हो आपके ऊपर से ये सब निकल जाए, तो वो आप दोनों हाथ ऊपर करके फेंको हवन में, फेंको हवन में, फेंको हवन में और स्वाहा बोलो।
उसके बाद में इमीडिएटली हमने उसका ताबीज़ अपग्रेड किया और उसे बांधा। उसके बाद में आज तक तो अभी तक तो हो है, मैं हमेशा फ़ोन करके पूछती भाई तू है ना, तो ही सेड यस मैं हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके सामने आपको दिख रही है आपकी निगेटिव एनर्जी उस हवन में जल रही है। तो इसीलिए जो भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो, ये तो आपको तो पता है, मैं हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपने दोस्तों पे, अपने फैमिली पे करती हूँ। उसके बाद में मैंने बहुत सारे लोगों की निगेटिविटी निकालने के लिए स्पेशली उसके साधना वाला ताबीज़ जब अपग्रेड होता है तो मैं उसे देती हूँ। तो मतलब हर किसी को, जितने भी पॉलिटिशियंस होने दीजिए, स्पेशली ये जगह फॉर द पॉलिटिशियंस बहुत बेस्ट है, क्योंकि पॉलिटिशियंस होने दीजिए, एक्टर्स होने दीजिए। मेरे साथ काफ़ी सारे एक्टर्स, अभी रिसेंटली आपने मेरे फोटोज़ देखे होंगे कश्मीर के, ठीक है। तो पितृपक्ष में आपने कभी सोचा नहीं होगा कि शीतल कश्मीर जाएगी। पितृपक्ष में लोग कुछ काम नहीं करते हैं, बट पितृपक्ष में वो जगह ऐसी है, वहाँ पे निगेटिव आत्मास बहुत जल्दी से निकलती है। नेगेटिव आत्मा, हाँ। पितृपक्ष में मीनिंग क्या हो गया पितृपक्ष कि आत्मास खुलते हैं, मतलब छोड़ते हैं उन्हें 15 दिन के लिए धरती पे, और आप अपनों से मिलो, अपनों से खाना खाओ, उनको ब्लेसिंग्स करो और वापस आ जाओ। तो उस 15 दिन में ना, अब वहाँ पे आपको पता है कश्मीर फॉर द फेमस क्यों है, क्या होता है वहाँ पे, हम सबको पता है। तो हमें पता था हमें कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिव करनी थी। कभी कभी ऐसे होता है ना कि इन आत्मास की कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और उनकी सारी चीज़ें रह जाती है, मतलब हुई नहीं होती है पास्ट में, और वो चले जाते हैं, तो उनको वो पूरी करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि स्मिता के चाहने वाले कोई चले गए, बट उनको ऐसे था कि स्मिता को मुझे कुछ करना था, उसको घर लेके देना था, उसको गाड़ी लेके देनी थी, उसके बच्चों का एजुकेशन मुझे करना था, बट मैं चला गया और मैं ये बता भी नहीं पाया। तो ऐसे टाइम पे वो आत्मास हमें मिलती है और दे सेड कि हम आपके लिए काम करेंगे, बट आप हमारे लिए स्मिता तक ये कैसे पहुंचाओगे। तो ये ज़रिया बन जाता है। तो पितृपक्ष में हम लोग कुछ चीज़ें अभिमंत्रित करने के लिए, स्पेशली मैं वहाँ पे गई थी, रात में 1 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक हवन होते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, उस झाड़ियों में हवन होते हैं। वहाँ पे आपकी पूरी नेगेटिविटी निकलती है। ये आत्मास आपको सपोर्ट करते हैं फॉर आपके करियर। एक्टर्स, आप रिसेंटली देखोगे पूरी शार्क टैंक की टीम वहाँ पे थी, तो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे होता है। तो पितृपक्ष में ही क्यों जाना है, इसकी सारी डिटेल्स आपको कैप्शंस में हम लोग देंगे। तो यही होता है ना कि आपको जब निगेटिविटी लगती है तो 10 महाविद्याओं में से कौन सी एनर्जी आपकी निगेटिविटी निकालने के लिए कारणीभूत होती है। तो तारापीठ की एनर्जी हमने बगलामुखी में निकाली है। तो ये सारी चीज़ों पे जब आप बिना सोचे समझे चले जाते हो और वो निगेटिविटी जब आपको कैच करती है, तो ये सारी विधियाँ आपको करनी पड़ती है। ग्रेट, आपने एक नया ही चैप्टर खोल दिया है लोगों के सामने कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में तकलीफ़ में हो तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, और स्पेशली शीतल से जब आप पूछ के जाएंगे, रेमेडीज़ लेके जाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेगी। ग्रेट, तो सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन शीतल बाकरे। थैंक यू शीतल। थैंक यू।